आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 23 ऑनलाइन चर्चेस का, जो कि भारत की सारी प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। और इसके अलावा हमारे पास 3 विशेष चर्च हैं। एक टीनेजर्स के लिए जिसका नाम है तूफानी योग, यानी 3 बच्चों के लिए हमारे पास ऑनलाइन चर्च है। और गूंगे और बहरों के लिए भी हमारे पास चर्च है, साइन लैंग्वेज का चर्च। उसके अलावा आप हमारे ऑनलाइन चर्चेस को देख सकते हैं उड़िया में, तेलुगु में, तमिल में, गुजराती में, कन्नड़ा में, तुलु में, इंग्लिश में, हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में, राठौरी बरेली में, आसामीज में, मराठी में, पंजाबी में, नेपाली में, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। इनका फायदा उठाइए और पूरे भारत में लोगों को सुसमाचार सुनाइए। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। हम उस महान परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे पर उसका वचन हमेशा रहेगा। पर उसका वचन हमेशा रहेगा। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे, स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे, पर उसका वचन हमेशा रहेगा। उसका वचन सदा के लिए। हालेलुया। उसके वचन में जितना देखोगे, उसके वचन में जितना देखो, उसके स्वरूप में बदलती जाओगे, में बदलती जाओगे। उसके वचन में जितना देखोगे, उसके स्वरूप में बदलती जाओगे। कि उसका वचन तेरे पैरों के लिए दीपक है और रास्ते में है प्रकाश। कि उसका वचन तेरे पैरों के लिए दीपक है और रास्ते में है प्रकाश। रास्ते में है प्रकाश। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे, स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे, पर उसका वचन हमेशा रहेगा। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे, पर उसका वचन हमेशा रहेगा। आनंद मनाते हुए, उसका वचन सत्य और जीवन है। उसका वचन है सत्य और जीवन, और वह तुम्हें आगे बढ़ाने के योग्य है। बढ़ाने के है योग्य। उसका वचन है सत्य और जीवन, और वह तुम्हें बढ़ाने के योग्य है। बढ़ाने के है योग्य। कि उसका वचन जितना तुम सुनोगे, वचन जितना तुम सुनोगे, विश्वास में उतने ही बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे। कि उसका वचन जितना तुम सुनोगे, विश्वास में उतने ही बढ़ते जाओगे। हालेलुया। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे, उसके वचन में जितना देखोगे, उसके स्वरूप में उसने बदलते जाओगे, बदलते जाओगे। उसके वचन में जितना देखोगे, उसके स्वरूप में बदलते जाओगे। कि उसका वचन तेरे पैरों के दीपक है और रास्ते में है प्रकाश। रास्ते में है प्रकाश। कि उसका वचन तेरे पैरों के लिए दीपक है और रास्ते में है प्रकाश। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे, पर उसका वचन हमेशा रहेगा। और उसका वचन सत्य और जीवन है। स्वर्ग और पृथ्वी टल
वचन हमेशा रहेगा और वो तुम्हें बढ़ाने की योग्य है। हालेलुया। उसका वचन है सत्य और जीवन, वो तुम्हें बढ़ाने के है योग्य। उसका उसका वचन है सत्य और जीवन, और वो तुम्हें आगे बढ़ाने के योग्य है कि उसका वचन जितना तुम सुनो तुम सुनोगे और विश्वास में उसने ही बढ़ते जाओगे। बढ़ते जाओगे कि उसका वचन जितना तुम सुनोगे विश्वास में उतने ही बढ़ते जाओगे। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे पर उसका वचन हमेशा रहेगा। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगा पर उसका वचन सदा के लिए। हालेलुया। उसका वचन हमेशा रहेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे पर उसका वचन हमेशा रहेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। स्वागत है आपका आज के सुंदर दिन में। ये समय है प्रार्थना का, जहां कहीं भी आप अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं। हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर का धन्यवाद दें, उसकी स्तुति प्रशंसा करें, अपने मुंह को खोलिए, परमेश्वर की स्तुति और आराधना में। रिब्रोज आंक दीर लेके दरगजा लोश अंदरगदा लेब्रोलोन दरगजीर लेके दरगजा लो दरी प्रलांक लो शहीदरा ले मांक लो दरगजीर लेके आंक लो दराही जमांक लो दोरो दोजीदरा लेब्रालामांद लेके तेरे बदीर लोश अंक दीर लेके इस अंक दीर लोश हा लेगास आरिंद अलोंद अलेर लेके जमोदरी गजीरना लेब्रालामांद लो जेरीगा सालहंदरालामांद लो दरी गजीरा ले ग्रेज अलिग्र लेके रमोशेंद लहांद लो सहा लेब्रालामांद लो दरी गजीर लेके आरोन समीर ले गजीर लोश अंक दीर लेके इस अंदला ले बावारो दरलबा लेब्रालो दोरोज आरिगे दरी गजार कोश इंद ले गजीर लोश अंदरी गजीरा ले बाबा बरो जारे रानी गदारो दरी गजीरा मा ले ब्रांद रमांग दोलोस ईर लेकेश अंद लोस हा ले ग्रदे ले गजीर लेकेश अंग लो दरी गजीरा ले गार महांद ले बोडरी प्रो ईर ले गजा लो दरी गजीरा मेरांद लो दरी गजीरा एरे ले बोन दरी गजीर लेके तेरे बदिंग लो दरी गजीर लेके तेरे बदा लो सांद लेके तेरे बदे लो सही तेरे गजा ले ब्राला खादूरल अदीर लेके सांद लो सहा ले ब्राला की जोरोन दरी गजी लारा ला की जोरोन दर हाथ ले ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं परमेश्वर। ओ हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब हम प्रार्थना करने वाले, हमारे प्रार्थना का पहला बिंदु, हम प्रार्थना कर रहे हैं भारत देश के लिए। पहला तीमुथियुस का 2 अध्याय और पहला और दूसरा वचन कहता है, अब मैं सबसे पहले यह उपदेश देता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए, राजा और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसीलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। प्रार्थना कीजिए अनिवार्य वैक्सीन के विरोध में। घोषणा कीजिए कि ऐसे सारे नियम जो वचन के विरोध में हैं, सब नीचे लाए जा रहे हैं हमारे प्रभु यीशु के नाम में। रिब्रोस अंक दीर लेगजा लोकरी जरा मांक देर लेगजा लिब्रालामांद लो दरगजीर लेगे दरगजीर लोश अंक दीर लेगे जहा लिब्रांद कोरे जरा लामांक दे लेगे रबोदीर लहांद लेगे दरबदो दरा लामांक दा लिब्राला कुजा रेगे जाला की जोरो को शकीदा रहांदे लेमे को रसी दे रेगा सा अंक लो सहा ले मांक दो लो से ले देरे लेगे दरलामांद लो दरगजीर लेगे दरगजारा मांक दो रो बोजी मेरा अंदर के तेरे बदिंग लो अंदर के सीर लेके शाकलहा लेके लो सोरो लो सोंदर के तेरे बदों दहा लेब्राली का दोरो लो सहा लीबरा लो अंदर के दीर लेके अंदर के सीर लो शांत देर लेके जा लो शहीदा लाकीज़रा कीज़रे के निकोजार महान लेके जीरा लेबोर लेबो अंदर के सीर लेके तेरे मान लो अंदर के सीरा मामरा मान लेके तेरे बदे रोज़ारा रीदा रीदा लो अंदर के सीरा लेमेंद लोदार महान देर लो सहा लेमेंद रोंदरी गजीर लेकेश अंक लोंदरी गजीरा लेबो रहा रिंग दो लदीन गेरेग दा ला दो अंदर गजीर लेके दो अंदर गजीर मांग लोंदर अजाम लेब्रलांद लेब्रला खार लोसोर लीजरा लेगोर लो जरी गजीर ले गजारहा लेगेर महा लेगर बदोंदर गजीर लेके दर मांग लोंदर गजीर लेके दा लेब्रला खार लो सहीद ले गजा ला कांद ले गजीर ला लेब्रला खार लो सहीद लेके जा लेके इज़ अलिंक रो सईद लहांद लेके दर बदा
लेगा सहीर लाही सहीर अली के दो लोन तरीके से तरह लेब्रो लोन तरीके से लेके तरीके से लोन तरीके से लेके तरह बता लोम रले के तरह मांग लोन तरीके से लेके तरह बता लोन तरह बा लेब्रो लोन तरीके से ले हे जरान लेके से लो शहीद लेके जा लाको सहा लाकूरा लेके दमांग लोन तरह लेबोर ला दरी गदे लेगा जरान लेके दे लेके तरीके से लेको तरीके से दमांग लोन तरह ले बाबारीगा सारीगा सारे को लोन तरीके से तरह ले बाराबांग दर लबांग लेके तेरे बदे लो सही दराबा लो जहा ओ हालेलुया ओ धन्यवाद परमेश्वर। अब परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं हर वैक्सीनेशन के विरोध में कहीं पर भी किसी भी जगह पर कोई ऑर्गेनाइजेशन परमेश्वर वैक्सीनेशन मैंडेटरी नहीं रखेगा यीशु मसीह के नाम में। हर जगह से परमेश्वर अनिवार्य वैक्सीन की परमेश्वर रिक्वायरमेंट हर जगह से हट रही यीशु मसीह के नाम में। पूरा भारत मुक्त है वैक्सीन से यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर। हर प्रकार के इस तरह के गलत नियम परमेश्वर हटाए जा रहे, उन्हें नीचे गिराए जा रहे यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। हर जगह आपकी सत्यनिष्ठा प्रबल होगी, हर जगह आपके वचन आपकी सत्यनिष्ठा प्रबल हो रही है यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में आमीन, हालेलुया। हम प्रार्थना कर रहे हैं आत्माओं के उद्धार के लिए भारत देश में। सभोपदेशक उसका 11वां अध्याय और 3रा वचन कहता है, यदि बादल जल भरे हैं तब उसको भूमि पर उंडेल देते हैं। मत्ती उसका 9वां अध्याय और 37वां वचन कहता है, तब उसने अपने चेलों से कहा, पक्के खेत तो बहुत हैं, आत्मा की अन्य भाषा में जुझारों से प्रार्थना कीजिए हमारे देश में और शहर में आत्माओं के इकट्ठा होने के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए प्रार्थना करें। रीप्रो सारा लमान लेके तेरे दो तरीके से लेके इस आंख लो शहान तरा लेब्राला सीरो लो सआद लेके दे लेके दो तरीके से करा लेग्रा सई दोरो दले वो शान लेब्रला मान दले की सबाहा लबरिगास अलीक्रो लो शेर ला सो लहीर लेके जा लो सहा लेबरिगा ला मांग लो तरीके से लेके इधर लबा लेब्रा सईर लेके इस आरेक्रो लो शेर लही जरा कर लबा लेब्रो शहीर ले बहुत सहा लेब्रो तरीके सीरे लेके इनहा लेब्रो लोगो सारी के तेरे ले बहुत तरीके सीरे लेके तेरे कलाम लो तरीके सीरे लेके तेरे बदाम रो तरा लेब्रा ला मान लेके तेरे बदोम तरीके सी तरा लेब्रा ला कारो लो जेर ला को जारो सारो ले गजीरा ला गजीरा लेके रहा तो लो सहा ले मान लो तरी गजीर लेके आंख लो तरीके सी तरा ला बाबा रो जेरे ब्रा ला कीरे ने बो शहा लेब्रांद लेके तेरे बदीर लो शांति लेके आला हाजे आला जरे आलांदरे के तेरे बदोम दरी गजार लो दोम दरी गजीद लेके आंद ले रोसा लेब्रा लाबारो लो सही लेके शांत लो दरी गजीरला लेगास ओरी कसा आंत तीर ले वो शहादला लिब्रा से के लिब्रा ला कौजेरा लो सारो जरी ग्रांद लो दरी गजा लिब्रा ला मान लेके तेरे बदेर लो शहादला लेबास ओरी का आसार लहान लेके दे लो शहादला ले में गो जहांग रेगे दो रो तरीके से ले वो शांतला ले ब्राले बारो लो से ले बोरा ले गजारा ला खान तो लोन दरे मेरोन दरे वो जहांग दीर लो सहांद ले लिबार लो वो सहा लिबार लो वो साईर ले वो शांत दीर ले गजा ले बाबारा ला गोंदारा ला का दोंदारा लो तरीके से ले वो शांत दी गजा रिंग दर लमोन तरीके से ले बांध लो तरीके से ले तेरे बदान लो तरीके से रहे है ले गई सहा ले गजीर ले के शांत लो तरीके से दरा ले बेरो लो सहारे ब्रलहा मेरे इंदला मांदरा मीरलोश आरला कीज रेके दरलो सहा ले ब्रादरे गजीद लेके दरालांद लो दरी जरे ले ब्रो लो जीद लेके शांग लो दरहान दरे ले मांग करो लो सहा लिब्रा अदीर ले बोल अंक दिरे लो गो सहा लिब्रा लांग लो दरी गजा लेब्रा लाकांद लो दरे है जरा कोश एरिंग दरे लेके सहांदला लेगे जारांग ले गो सहांदला लेगे जहा लिब्रो दरे गजीर लेके दरामांद लेब्रा ला मांद ले ब्रांद ले ब्रोज ईदरे le brosa ire kosh akadira ankadira le cross and le cro luziklos and le kadira le kosh and ligaza le madada manglo zahir le bosh and le libra la mand le gedre badon tari gazid le gedre badam lo tari gazidara le brala kosh hare gazir le geiz alos ankadere le gaza ligado rolo zaha ligras he regesh anklo zir le bosh and ligazidara libra la mand le gedre badon tari gazid le geish ha ligras alegra ओ हालेलुया, ओ धन्यवाद परमेश्वर। ये हमारा बादल इकट्ठा होने का समय है परमेश्वर, ये वर्ष हमारा है परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, हम कहते हैं कि हम जब अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर, हमारे देश में परमेश्वर आत्मा इकट्ठा हो रही है यीशु मसीह के नाम में। अब परमेश्वर आत्मा इकट्ठा हो रही है परमेश्वर,
हाँ परमेश्वर, हमारे चर्चिस में, हमारे सेल में, हमारे सेंटर्स में, हर डिस्ट्रिक्ट में परमेश्वर, हाँ परमेश्वर, आत्मा इकट्ठा हो रही है यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में, आमीन, हालेलुया। अभी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं पहला तीमुथियुस के 2 अध्याय और 4 वचन के अनुसार, जो कहता है, जो चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो जाए और सब सत्य को भली भांति पहचाने। प्रार्थना कीजिए अपने परिवार, पड़ोसी और दोस्तों के लिए जिनका उद्धार नहीं हुआ है, कि वे उद्धार को ग्रहण कर रहे हैं और सच्चाई के ज्ञान में आ रहे यीशु मसीह के नाम में। प्रार्थना कीजिए कि वे यीशु को उनके प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर रहे हैं। रीग्रोस आंक दे रे बोशहा तरवा लिब्रास सोक्रे लेके दे बदा लो सही दे के जा लो शे तलहा तरा ले ग्रास इदो आलेंग्रे ले बोशारीगा साराम रलामान ले ग्रे दर लो दर के सीतरा ले के दर लो दर के सीरा मान लो शहीद रे बोल सान ले के सीरवा ले ब्रलामान ले के दर लो सीत ले हे मारा बहाज महले रो शहीद ले के शांत लो दर के सीतरा ले गास अरिगा सरो ले ले बेरो बोझहा ले मोर हांदलहा ले मोरोन दरे के जीरे ले बोशहा ले ग्रेज आलान दरे के दरी को जो लो दो दरे बुरोन दरे ब्रोन दरा ले ब्रोन दरे के जीरे ले बोन दरे के जीरे महान ले बो शहीद दरा ले बोर हान दरे के जीरे दरा ले बोर ले गेर बोन दरे के जीरे ले गेर दरे के जीरे लो को शहीद ले के सा ले बो दरी के जीरे लहाद ले गदी लो शहीद दरा ले ब्रान दरे को इन दरे के दर बदान लो दरे के जीरे के दर बदान लो दरा ले ब्रान से हीरो लो शहीद ले ब्रोस आले गदा लो जहीर ले गजीर लो शहा लमा मरांद ले गदीर लो जहीर मांग देर लो रोजहा ले ब्राल के देर बोदोन दरे गजीर लहा जरी गजा मेरोन दले के अंक लो शहा मेरोदा मान दले बेरो बोश इंद ले के दर लहा दले के दर बोदोन दरा लिब्रास से के रो शेंदला ले बोश आंद ली गजे लो बोश अंक दीर ले गजा लबहा से ले बोश आले आलो ले गजा ले ग्रादा नाली गो से ले बोरा ला मान ले के दर बदे लो देर ले सरांक दे रो सांदला ले गो अंक दीर ले गो इंद ले के दर बदान लो तरी के सीदरा ले ब्रोश आले ले के आर लो मोन तरी गजा लिबाराबादो रोजहा लिब्रालो दरेगजा लिब्रालो कोश एरिंग देरेज अंकलो शहीदरा ले लिगो दरीगजा अंकलो दरीगजीरवा लेबोर लिब्रोस इंदरोस अंक देर लेके जमान लोसहा लेब्राला बहा में बहुज आलेर लेके सहा। ओ हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर। परमेश्वर हम कहते हैं हमारे पड़ोसियों के लिए, हमारे दोस्तों के लिए परमेश्वर, परमेश्वर हमारे रिश्तेदारों के लिए परमेश्वर, परमेश्वर सुसमाचार उन तक तेजी से पहुंच रहा है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर यीशु को ग्रहण कर रहे हैं, वो सत्य के ज्ञान में आ रहे हैं, यीशु उनके जीवन का प्रभु और स्वामी बन रहा है यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर, वो अंधकार में नहीं रहेंगे, वो प्रकाश में आ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर। और सारी प्रार्थनाओं को हम प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन।
दिया, तूने कुछ ना लिया, तुझसे क्या मांगू है मेरे खुदा, जो ना था मांगा वो भी दिया, तुझसे क्या मांगू है मेरे खुदा, जो ना था मांगा वो भी दिया। कौन दूसरा था जहाँ दे के जाता, कौन दूसरा था जहाँ दे के जाता, तूने तो अपना सब कुछ दिया, तुझसे क्या मांगू है मेरे खुदा, जो ना था मांगा वो भी दिया, तुझसे क्या मांगू है मेरे खुदा, जो ना था मांगा वो भी दिया, जो ना था मांगा वो भी दिया। Oh, hallelujah. Praise the Lord. हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष रविवार की सभा में। और ये समय है वास्तविकता संग्रह का। वास्तविकता संग्रह आपको तैयार करे दिन के लिए और दिन को तैयार करे आपके लिए। प्रेज लॉर्ड। आज दिन रविवार दिनांक 6 मार्च 2022 और आज के हमारे संदेश का शीर्षक है सुसमाचार का प्रचार करो। हालेलुया। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है रोमियो अध्याय 1 वचन 1 से लेकर 4 तक, जो कहता है, पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया है, जिसकी उसने पहले ही से अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा पवित्र शास्त्र में अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी। वह शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। बाइबल कहती है कि यीशु पवित्रता की आत्मा के द्वारा मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। वह सर्वदा जीवित है। हालेलुया। ध्यान देने के लिए अति सुंदर दूसरी बात है परमेश्वर का पुत्र पद बंध का वास्तविक अर्थ। इसका अर्थ है मानवीय शरीर में परमेश्वर, और यही कारण है कि यहूदियों ने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया, क्योंकि उनकी व्यवस्था के द्वारा यीशु ने अपने आप को परमेश्वर के समांतर बताया जब उसने कहा कि वह परमेश्वर का पुत्र था, लेकिन वह स्वयं परमेश्वर है। बाइबल यही दर्शाती है। हालेलुया। तीतुस अध्याय 2 वचन 13 से लेकर 14 उसे महान परमेश्वर कहता है, और उस धन्य आशा के अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोहते रहें, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार की बुराई से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। यही वह यीशु है जिसके विषय में मैं आपको बताता हूँ। हालेलुया। प्रेरितों के काम अध्याय 1 में उसके पुनरुत्थान के बाद जब उसने अपने चेलों से बात करके उनके सवालों का जवाब दिया, बाइबल कहती है वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। आप पढ़ सकते हैं प्रेरितों के काम अध्याय 1 वचन 9 में। हालेलुया। उन्होंने उसे ऊपर स्वर्ग में जाते देखा। वह अचानक से गायब नहीं हुआ, वह उनकी आंखों के सामने ऊपर उठा लिया गया। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। बाइबल कहती है उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे। हालेलुया। आप पढ़ सकते हैं प्रेरितों के काम अध्याय 1 वचन 10 में। यह इस विश्व में होने वाली सबसे महिमामय वस्तु थी। यीशु ना केवल वह मरे हुओं में से जीवित हुआ, बल्कि भौतिक रूप से ऊपर भी उठा लिया गया, और वे उसे देख रहे थे जब वह स्वर्ग में ऊपर गया। धन्य है परमेश्वर। बाइबल कहती है कि 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और चेलों से कहा, हे गलीली पुरुषों,
तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। आप पढ़ सकते हैं प्रेरितों के काम अध्याय 1 वचन 11 में। यही वह घोषणा है जो आज हमें संपूर्ण विश्व के सामने अवश्य ही करनी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसे पूरे विश्व में हर किसी को बताओ कि यीशु मरे हुओं में से जीवित हुआ था और वह स्वर्ग में चला गया, वह फिर से आ रहा है। यह आपका काम है कि इस सुसमाचार को हर जगह प्रचार करो। अपने आसपास के लोगों को जानने दो कि यीशु फिर से आ रहा है और यह उनकी कल्पना से कहीं अधिक निकट है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये समय है घोषणा का। आप जहाँ कहीं पर भी अपने पवित्र हाथों को उठाकर मेरे पीछे ये घोषणा कर सकते हैं। बोलिए, मेरे आसपास के सब लोगों को सुसमाचार का प्रचार करने के अपने उद्देश्य में मैं निर्भीक और जुनूनी हूँ, क्योंकि मैं विश्व में प्रभु की महिमा और सत्यनिष्ठा का वाहक हूँ। उसकी दयालुता और अनुग्रह का वितरक मैं अभी प्रार्थना करता हूँ कि आज देशों के ऊपर सत्यनिष्ठा उंडेली जाती है। परिणाम स्वरूप राज्य में आत्माओं की एक बाढ़ आएगी। यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आप अतिरिक्त अध्ययन में पढ़ सकते हैं रोमियो अध्याय 10 वचन 14 और रोमियो अध्याय 1 वचन 16 से लेकर 17। और एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में आप पढ़ सकते हैं मरकुस अध्याय 11 वचन 27 से लेकर अध्याय 12 के वचन 17 तक और गिनती अध्याय 18 से लेकर 19। हालेलुया। और आप 2 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं प्रेरितों के काम अध्याय 24 वचन 22 से लेकर 27 और भजन संहिता अध्याय 59 से लेकर 60 तक। हालेलुया। ये समय गवाही का। हम जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे हमारे गवाह का। प्रेस लॉर्ड, हालेलुया। ये मेरे पति की गवाही है। वो काम पे गए थे, वो फर्नीचर काम करते हैं और काम करते समय उनके सीने पे लकड़ी गिरी और उनको चोट लगा। और शाम को जैसे वो घर पर आए काम पर से तो बोले कि मुझे दर्द हो रहा है। तो मैं बोली क्या हुआ? तो बोले कि ये लकड़ी का आज लकड़ी मेरे ऊपर गिरी और दर्द हो रहा है। तो मैं बोली लाओ मैं प्रार्थना कर देती हूँ, आप चंगे हो जाओगे। तो मैं प्रार्थना की, वो चंगे हो गए। इसीलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और आइजक पास्टर का धन्यवाद करती हूँ। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया। और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किस में चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया है। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। ओरा महान है, तू महान है, ओ परमेश्वर, तेरे जैसा कोई नहीं। तेरा प्यार हमारे लिए महान है। जो अनुग्रह तूने दिया है वो काफी है। हाँ, तू जो विचार, तू जो सपने मेरे लिए देखता है वो महानता के देखता है। तू महान है, तू महान है,
सब कुछ तेरे बारे में महान है। तू महान है, तू महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है। तेरा नाम सारे नामों से ऊंचा है, तेरा वचन मेरे जीवन में महान है। तूने जो किया मेरे लिए वो महान है, तू जो चाहता मेरे लिए वो महान है। तेरा नाम सारे नामों से ऊंचा है, तेरा वचन मेरे जीवन में महान है। तूने जो किया कोई और नहीं कर सकता है। हाँ वो महान है, तू जो चाहता मेरे लिए वो महान है। और तू महान परमेश्वर है, हाँ तू महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है। तू महान है, तू महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है। तू महान है, तू महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है। तू महान है, तू महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है। तेरा प्यार मेरे लिए महान है, तेरा अनुग्रह मेरे लिए हाँ काफी है। तेरे सपने मेरे लिए महान है, तेरे विचार मेरे बारे में महान है। तेरा प्यार मेरे लिए महान, तेरा प्यार मेरे लिए महान, तेरा अनुग्रह जितने अनुग्रह दिए हाँ वो काफी है। तू जो सपने मेरे लिए देखता वो महान है। हाँ तू जो विचार मेरे बारे में वो महानता है। और तू महान परमेश्वर है। गाइए अपने हाथों को उठा कि तू महान है। बताइए उसको कि वो महान है। पूरा हाथ दे रे कहा तू महान है, तू महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है। तू महान है, यीशु, तू महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है। तू महान है, जो उसने हमारे लिए किया शायद ही कोई कर सकता है। वो महान काम उसने हमारे लिए किया। वो महान परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। वो महान है, महान है, तेरे बारे में महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है। Hallelujah. Praise the Lord. Shatele inta. Ankra sai shapade. Oh Lord. आप अद्भुत, आप अनोखे, आप सामर्थ्य, आप महिमामय, आप महान महिमा के राजा, सर्वशक्तिशाली, बुद्धिमान, जीवित, सारा विश्व आपका, विश्व के सारे देश आप। धन्यवाद हमें आत्मा के द्वारा चलाने के लिए, वचन का ज्ञान देने के लिए, विजय देने के लिए।
मस्तिष्क खोले हैं प्रभु, आपके वचन को सुनने के लिए, सीखने के लिए। धन्यवाद। और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बैठ सकते हैं हम। चिल्ला सकते हैं महिमा। पड़ोसी का स्वागत कैसे, बोली स्वागत है आपका, खुशी हुई आपको देख के। प्रेज द लॉर्ड। हम करीब 1 महीने से बातचीत कर रहे हैं मसीहत के 3 बलों के बारे में। प्रेज द लॉर्ड। और हमने कहा कि अगर आप इन तीनों बलों को जानते हैं तो आप उनको ढंग से इस्तेमाल कर पाएंगे और सदा आगे बढ़ते जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हमने बार बार कहा है कि परमेश्वर नहीं चाहता है कि हमारे जीवनों में उतार चढ़ाव हों। परमेश्वर नहीं चाहता है कि जीवन कभी ऊंचा जाए और कभी नीचा जाए। पर फिर भी बहुतों को यही देखने को मिलता है, थोड़ी सी भी परेशानी उनके जीवन को हिला देती है। अगर 2 दिन काम पे ना जाएं तो जीवन डावाडोल हो जाता है। क्योंकि शायद उन्हें नहीं पता है कि जिंदगी किन बलों से चलती है। उन्हें लगता है पैसे का बल सबसे बड़ा बल है, या पता नहीं कौन से बल उन्हें पता है। और हम भी मसीहों की तरह उन्हीं वस्तुओं को इस्तेमाल करते हैं अपने जीवन को स्थिर बनाने के लिए। प्रेज द लॉर्ड से ना। और उसको मैं कहता हूं आधा हकीम खतरे जान। प्रेज द लॉर्ड। मुझे नहीं पता आपने आधे हकीम की कहानी सुनी या नहीं सुनी है। तो कहानी इस तरीके से है कि एक हकीम जी थे, ज्यादा उन्हें आता नहीं था पर हकीम जी थे। तो उनकी मम्मी ने रोटी बनाई और पता नहीं ये क्या कर रहे थे, इसका हाथ जल गया। तवा गरम था तो मम्मी ने जाके तवा ठंडे पानी में डाल दिया और तवा ठंडा हो गया। तो हकीम जी गए किसी दूसरे गांव में। वहां पर कोई बच्चे को बुखार था, तप रहा था पूरा, वो गर्म था। हकीम जी को तवा याद आया। हकीम जी ने बच्चे को भी ठंडे पानी में डाल दिया, बच्चा मर गया। तो बहुत सी बार मसीह भी जिस तरीके से बाहर वाले जीते हैं वो तवे का नियम यहां लाके लगाते, जिंदगी डूब जाती है। जिंदगी डूब जाती क्योंकि उन्हें पता ही नहीं जिंदगी चलती कैसे। तो जिस तरीके से वो जी रहे थे उस तरीके से वो चर्च में आके जीते रहते, और जिंदगी ऊपर जाने की जगह क्या हो रही है, डूब रही। नीम हकीम खतरे। पर अगर आप इन बलों को समझोगे तो आपकी जिंदगी कहां जाएगी, ऊपर। मैं एक ऐसी जिंदगी जीता हूं, कोई भी चुनौती मुझे हिला नहीं सकती। आपको मेरी जिंदगी की चुनौतियां पता होंगी पर मेरी जिंदगी हिल गई ये नहीं पता होगा। पता है क्या? कि मुझे जिंदगी के बल पता है। मुझे पता है जब चुनौती आए तो करना क्या है, ताकि वो चुनौती मेरी जिंदगी को हिला ना सके। तो उस तरीके से है कि कभी आप बाल्टी में पानी लेके गए, कितने लोग गए बाल्टी में पानी लेके? कितने लोग गए? सब गए होंगे ना। बाल्टी में पानी लेके जा रहे थे, ऐसे 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 से लेके जा रहे थे, फिर हाथ दर्द कर गया, बाल्टी नीचे चली गई, याद है? फिर थोड़ी देर बाद क्या हुआ, इस हाथ से बाल्टी कहाँ गई, इधर आ गई, फिर इससे उठाई, फिर क्या हो गई, क्योंकि जितना बल हाथ में चाहिए था वो था नहीं। तो बाल्टी क्या हो रही थी, ऊपर नीचे, लेफ्ट राइट। वैसे कुछ लोगों की जिंदगी है, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, क्योंकि उनकी जिंदगी में वो बल नहीं काम कर रहे। तो जिंदगी के पास उड़ने के लिए कुछ है नहीं,
जितनी देर बल काम करता है उतनी देर जिंदगी ऊपर रहती है, फिर नीचे, फिर लेफ्ट, फिर राइट। इस तरीके से सुधारने की कोशिश करते हैं, इस तरीके से नहीं सुधरती है, इस तरीके से सुधारने की कोशिश करते हैं, यहां पे भी वही परेशान। फिर थोड़ी देर बाद थक के बैठ जाते, बोले मुझसे बाल्टी नहीं उठी, बोले अब कुछ नहीं होने वाला। परेशानी बाल्टी की नहीं थी, परेशानी किसकी थी? ताकत की, जो उनके हाथ में थी। प्रेज़ द लॉर्ड। यही बाल्टी आप किस पे रख दो, है ना, ट्रॉली पर रख दो, आराम जा रही। अब बाल्टी आसान है क्योंकि बाल्टी किस पे आ गई? ट्रॉली पे, क्योंकि ट्रॉली के अंदर उतनी ताकत है जो बाल्टी को उठाने के लिए चाहिए। तो परेशानी बाल्टी की नहीं थी, पर लोगों ने परेशानी किसको बता दिया है? जिंदगी को। जिंदगी बहुत बेकार चीज है भैया, बहुत उलझी हुई है, जितना सुलझाओगे उतना उलझी। इन्होंने जीवन को भी परेशानी बता दिया। नाचना वे आंगन टेढ़ा, प्रेज़ द लॉर्ड, सुना है ना? तो ये जिंदगी की ही बुराई करते हैं। जिंदगी बहुत बेकार है, जिंदगी जीना बड़ा मुश्किल है। ऐसे मतलब क्या मुश्किल है? आपको बल पता है क्या? क्या आपको वो बल पता है जो जिंदगी में आपको लगाने, ताकि आपकी जिंदगी स्थिर रहे, स्थिर रहे, आगे बढ़ती रहे, ऊपर उठती रहे, आगे बढ़ती रहे, ऊपर उठती। तो हमने कहा मसीहत के कितने बल हैं? 3। मसीहत की यात्रा, मसीहत के काम और मसीहत का युद्ध। वो युद्ध आपको हर दिन लड़ना है। आत्माओं के लिए आपको युद्ध लड़ना है। अगर आप एक सेल लीडर हो और आपके लोग नहीं आ रहे हैं, आपको युद्ध लड़ना है, आपको प्रार्थना करनी है। आपको उनकी आने की इच्छा नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है कि उनकी आने की इच्छा नहीं है, उनको खींचने के लिए जो बल चाहिए वो आपने नहीं लगाया, जो आपकी प्रार्थनाओं से लगता। जब आपने 1 घंटा प्रार्थना की होती, उनके अंदर क्या होता? बल पैदा होता चर्च में आने का। पर आपने उतनी प्रार्थना की नहीं, ताकि उनके अंदर पूरी इच्छा क्या हो जाए? विकसित हो जाए। आपको लगा वो सुनना नहीं चाहते। परेशानी नहीं कि वो सुनना नहीं चाहते, परेशानी कि आपने जो बल चाहिए था वो नहीं लगाया। सोच के देखिए वैक्सीन के बारे में, फोन में भी मास्क लगा लो, वैक्सीन लगा, फोन में मास्क लगा, मीडिया में मास्क लगा लो, वैक्सीन लगा लो, हर जगह क्या लगाओ? मास्क लगा लो, वैक्सीन लगा लो। उन्होंने क्या लगाया? बल। हर जगह से बल लगाया ताकि लोग उनकी सुने। तो जब आप कहते हो कि ओ मेरे पड़ोसी मेरी नहीं सुन रहे, मेरे रिश्तेदार मेरी नहीं सुन रहे, मैंने कहा क्या आपको पता है कि अच्छा कितने लोगों ने कभी बीमा एजेंट बने? बीमा एजेंट LIC का कौन बना है? LIC और ये सब होता है ना, मर जाओ पैसा ले लो। कितनों ने डरा? कोई बात नहीं, हाथ तो उठा लीजिए। होता है ना वो बीमा करा लो, वो डर ही है। वो कितनों ने किया है? मैं कुछ करने वाला नहीं, केवल देख रहा हूँ। किया है ना आपने? ओके। मल्टी लेवल मार्केटिंग कितनों ने किया? होता है ना वो, आप 500 रुपए का साबुन खरीद लो, मेरे को 500 रुपए का खरीद लो पहले, फिर पड़ोसी को बेच दो, दोस्तों को बेच दो। और उन्होंने जो आपको सिखाया था, ध्यान से सुनिए, उन्होंने आपको क्या दिखाया? चिंता मत करो, ये देखो तुम्हारे पास इतने दोस्त हैं, इतने रिश्तेदार हैं, इतने पड़ोसी हैं, इनको बेच देना और तुमको प्रॉफिट मिलेगा। उनको भी पता था कि वो आपके बिना आपके दोस्तों तक नहीं पहुंच सकते। आपको क्यों लगता है कि आपको दोस्तों को सुसमाचार सुनाने को दूसरा आने वाला? इतनी बुद्धि उन्हें भी थी। उन्हें पता था आपके पड़ोसी तक वो आपके बिना नहीं पहुंच सकते, आपके रिश्तेदारों तक आपके बिना नहीं पहुंच सकते। तो जब आप एक मसीह हो और आपको लगता है आपके रिश्तेदारों को बचाने कोई दूसरा आने वाला है, आपको नहीं पता है क्या हो रहा है। आपके दोस्तों को बचाने को दूसरा आने वाला नहीं है, आपके पड़ोसी को बचाने को दूसरा आने वाला नहीं है। आप ही हो जो उन तक पहुंच सकते हो, दूसरा कोई नहीं पहुंच सकता। ये मल्टी लेवल मार्केटिंग वालों को भी पता है, बीमा वालों को भी पता है। सो मत कहिएगा ओ मैं उनके लिए प्रार्थना नहीं करूंगा, मैं अपने मेंबर के लिए प्रार्थना नहीं करूंगा, मैं अपने पड़ोसियों के लिए प्रार्थना। तो कौन करेगा? अगर आप नहीं बचाओगे तो कौन बचाएगा? किसने आपको बता दिया कि आप प्रार्थना नहीं करोगे और वो लोग बच जाएंगे? किसने आपसे कहा? वो युद्ध है, वो बल है, प्रार्थनाओं का बल, प्रार्थनाओं की सामर्थ।
क्या प्रार्थना कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, प्रार्थना कर, 1 घंटा 2 घंटा। आप एक सेल लीडर हो, संडे का चर्च है, एक सेल लीडर जो सैटरडे को 2 घंटे 3 घंटे प्रार्थना नहीं कर रहा है, मुझे नहीं पता उस सेल लीडर को पता भी है कि सेल लीडर होने का मतलब क्या है। आप सालों से चर्च में आ रहे हो और आप 1 घंटा 2 घंटा प्रार्थना करके नहीं आ रहे हो चर्च के लिए, आपको नहीं पता मसीह होने का मतलब क्या है। आप किसी को जीत के नहीं लाए, अकेले चले आए, नहीं आपको पता है मसीह होने का मतलब क्या है। फिर आप कहते हो आपकी जिंदगी आगे क्यों नहीं बढ़ी, क्योंकि यही लोग आपको भड़काएंगे कल। आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार आपके दिमाग में उल्टी सीधी बातें भरेंगे, क्योंकि आपने इनके दिमाग में सही बातें नहीं भरी। फिर आप कहोगे हम पे प्रेशर है, हाँ, क्योंकि आपके पास बुद्धि नहीं थी, आपने इनको बदला नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो क्या है? मसीहत का युद्ध। बोली मसीहत का युद्ध। मसीहत का युद्ध जो आप लड़ना नहीं छोड़ सकते। अपने घर वालों को यीशु मसीह के बारे में बताना, उन्हें चर्च में लाना आप छोड़ नहीं सकते। दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी, कौन लाएगा अगर आप नहीं लाओगे तो। ये एक बल है, बोलिए एक बल है। इसको हम क्या कहते हैं? मसीहत का युद्ध। क्या कहते हैं? मसीहत का युद्ध। याद रहेगा? बोलिए बल लगाओ, प्रार्थना में बल लगाओ, प्रार्थना में बल लगाओ। तब तक प्रार्थना करो जब तक आप प्रार्थना कर ही ना पाओ। मुझे पता मैंने क्या कहा, आपकी हड्डी अंदर से आते फट जाए कि जब आपको पता होगा 1 मिनट और बोला मान थ्रो ले शाती लाबा, आपका रैप्चर ना हो जाए। मैं जब प्रार्थना कर रहा होता तो मुझे पता होता कब प्रार्थना रोकनी है, क्योंकि उसके बाद अगर मैंने एक बार भी बोल दिया मांद्रो कोसा, मैं स्वर चला जाऊंगा, या तो मर जाऊंगा या स्वर चला जाऊंगा। मुझे उस लेवल तक प्रार्थना आती, जहां पर मेरी पसीना आ रहा होगा, मुझे अंदर से मेरी आंतें फट रही होंगी, क्योंकि मुझे पता है ये चीजें होती कैसे। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको लगता है मैं ऐसी प्रार्थनाएं करूंगा और मेरे रास्ते में गलत लोग आ जाएंगे? मजाक कर रहे हो आप। आपको लगता है गलत लोग आएंगे? हाँ, लगता है क्या? आपको लगता है कोई मुझे अपनी बकवास सुना पाएगा? कोई मुझ पे प्रेशर डाल पाएगा गलत करने का? कम ऑन, मैं आप पे इतना बल डालूंगा कि सुधारने पे लगा हूं मैं आपको। प्रेज़ द लॉर्ड। आप मुझे क्या बिगाड़ोगे? मैं आपको सुधार दूंगा। आपकी बुराई में इतनी ताकत नहीं है मुझे बिगाड़ने की, जितनी मेरी प्रार्थना में ताकत है आपको सुधारने की। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये क्या है? मसीहत का युद्ध। मसीहत का युद्ध जो हर मसीह को लड़ना है, हर मसीह को लड़ना। प्रेज़ द लॉर्ड। आप में से कितने हो यहां जिन्होंने कहा था मैं लीडर नहीं बनूंगा? मैंने कहा अच्छा, मैं भी देखता हूं कैसे नहीं। मैं भी हूं यहां पे, आप भी यहां पे, मैं भी यहां हूं। अगर मैं अपने यीशु को जानता हूं, अगर आपको लीडर ना बनाया तो मेरा नाम भी पास्टर आइजैक नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज आप हो, नहीं लीडर नहीं, कौन हो आप? मुझे नहीं पता आप कौन। मुझे अपनी प्रार्थनाओं से आपको बदलना आता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब आप भी क्या करते हो? उस बल को लगा रहे। समझ में आ गया? समझ में आ गया? मैं प्रार्थना करूंगा थोड़ी चीजें बदल लूंगा, पर हम सब प्रार्थना करेंगे बहुत सारी चीजें बदल पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सो मसीहत का युद्ध पढ़ सके, मसीहत का युद्ध, मसीहत का युद्ध। फिर हमने कहा मसीहत की यात्रा। मसीह, जब आप इन बलों को लगाओगे तो आपकी जिंदगी उकाब की तरह होगी, ऊंचा ऊंचा और ऊंचा। आप इन बलों से अपनी जिंदगी को उठाते जाओगे। मैंने आपसे हमेशा कहा है, अगर आपके घर में खाना नहीं है, बाहर जाके आत्माएं जीत के आओ। मैं देखता हूं घर में खाना कैसे नहीं। आपके पास नौकरी नहीं है, आत्माएं जीतने की नौकरी कर लो। मैं देखता हूं पैसा कैसे नहीं आए। मैं भी यही, मैं देखता हूं पैसा कैसे नहीं आया। तो मत कि मेरे पास नौकरी नहीं, मैं कहता हूं आत्माएं जीतने की नौकरी ले लो, जाके जीतो आत्मा। मैं देखता हूं पैसा कैसे नहीं है। एक आत्माएं जीतने वाला गरीब नहीं हो सकता, क्योंकि आत्माएं जीतने में पैसा लगता है। परमेश्वर आपके हाथ में पैसा भी रखेगा, क्योंकि उसे समझ में आ गया आप क्या जीतना चाहते हो, आत्माएं। मुझे ये रहस्य पता है। तो जब मैं मुंबई में आया, बहुत से लोग, आपने क्या किया? मैंने आत्माएं जीती।
मैंने नौकरी नहीं ढूंढी। सोच के देखिए, एक लड़का आता है मुंबई में 194 रुपए लेके, अगर कोई दूसरा लड़का मुंबई में है, पहले वो क्या ढूंढ रहा होगा? मैंने नौकरी नहीं ढूंढी, ना मैंने बिजनेस करने की सोची। मैंने क्या सोचा? आत्माएं जीत, मुझे बुद्धि है, मैं मसीह हूं। जिन लोगों ने नौकरी ढूंढी थी उन्हें शायद मिली नहीं, वापस चले गए, पर मैं जिसने नौकरी नहीं ढूंढी वो दूसरों को नौकरी दे रहा है आज। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नहीं दे रहा है, पर जिन्होंने नौकरी ढूंढी उस समय पता नहीं कितने लोग मुंबई आए होंगे, उस दिन नहीं आए होंगे, हजारों लोग। कहां आए होंगे? कहीं नहीं है, क्योंकि उन्हें नहीं पता था करना क्या है। प्रेज द लॉर्ड। अब अप्रैल में हम 1000 चर्च शुरू करें। कितने चर्च? 1000। एक लड़का है, बल, पड़ोसी बोली बल, मसीहत के बल। पहला बल क्या है? मसीहत की यात्रा। दूसरा क्या है? मसीहत के काम। तीसरा क्या है? मसीहत का युद्ध। अपने पड़ोसियों के लिए क्या है? लड़ो, लड़ो। दोस्तों के लिए लड़ो, रिश्तेदारों के लिए लड़ो। उनको मसीह के बारे में बताओ, इतना बताओ, इतना बताओ। अगर वो झूठ को सच मान सकते हैं तो सच को सच क्यों नहीं मान सकते? लोगों ने मास्क और वैक्सीन का झूठ माना या नहीं माना? पूछ रहा हूं, माना या नहीं माना? तो आपका सच क्यों नहीं मान रहे? क्योंकि शायद आप उतना बल नहीं लगा रहे। और क्या? तो और कोई जस्टिफिकेशन है उसका? और कोई कारण है उसका? तो मत कि लोग सुनते नहीं, मैंने कि लोग झूठ मान लेते, तो सच क्यों नहीं मान? इनफैक्ट आप पे भी प्रेशर डाला, मास्क लगाओ नहीं तो अंदर नहीं आने देंगे, ये होगा, ये होगा, क्या हुआ? सब हो गया ना, सब खत्म हो गया कि नहीं हो गया? कुछ बचा है क्या? क्योंकि वो अपना बल लगा रहे थे, हम अपना बल लगा रहे थे। प्रेज द लॉर्ड। और हमारा बल उनसे ज्यादा था, प्रार्थनाओं का बल। प्रेज द लॉर्ड। उनके पास सरकार का बल था, पैसे का बल था, हमारे पास इसका बल था, प्रार्थनाओं। नहीं हराया हमने। तो आपको तो अब समझ में आना चाहिए, प्रार्थनाएं काम। हमने जुलूस निकाला सड़क पे जाके, प्रोटेस्ट किया। सोच के देखिए हमने क्या किया, चर्च ने क्या किया। सड़क पे गए हम, मैंने आपको बोला सड़क पे जाओ, पास्टर क्रिस ने बोला सड़क पे जाओ। हमने कोई उपद्रव किया, हड़ताल की, पर घुटनों में जाके क्या की? प्रार्थना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और उनको समझ में नहीं आ रहा ये चीजें बदली कहां से, कैसे सबको बुद्धि आ गई, कैसे सबके अंदर हिम्मत आ गई बोलने की। क्यों? हम क्या कर रहे थे? प्रार्थना। सो वही प्रार्थनाएं हैं जो आपको लगातार जारी रखनी है। प्रेज द लॉर्ड। पड़ोसी बोली प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, युद्ध लड़ो, अच्छा युद्ध लड़ो, अच्छी लड़ाई लड़ो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमसे मत लड़ो, सही है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हा 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 हा। युद्ध, युद्ध। मसीह यात्रा में, मसीह में बल में क्या है? मसीहत का युद्ध। प्रेज द लॉर्ड। फिर हमने कहा मसीहत की यात्रा। हमने चीजें सीखी, प्रेम से चलो, बुराई मत करो, कुड़कुड़ाओ मत। याद है? कितनों को याद है वो चीजें? याद है? पक्का लगा भी रहे हैं कि नहीं लगा रहे? मैं आपको सिखाता हूं, मैं खुद भी लगाता हूं, क्योंकि अगर मैं नहीं लगा रहा हूं तो आप वैसे ही नहीं लगाओगे। प्रेज द लॉर्ड। तो अगर मैं कुड़कुड़ कर भी रहा था, वैसे तो नहीं कर रहा था, पर जो कर भी रहा था वो भी बंद कर दी मैं। समझ में आ गया आपको? हालेलुया। तो क्या हुआ कि कल हम लोग घर में कुछ काम कर रहे थे, तो स्तुति वेबसाइट बना रही थी, तो खाना भी बनाना था। तो मैंने कहा अच्छा मैं खाना बना देता हूँ। तो मैंने दाल चढ़ाई कुकर पे और सीटी लगा दी। आधा घंटा हो गया, सीटी बज नहीं रही। ये अपना काम कर रही थी। मैंने कहा नहीं, वो काम जरूरी था क्योंकि वो वेबसाइट देनी थी। तो मैं आया, फिर से मैंने ढक्कन निकाला, गया, फिर सीटी लगाई। फिर मैंने इसको बुलाया, मैंने कि ये सीटी क्यों नहीं बज रही? कहती सीटी तो सही वाली लगा देते। मैंने सीटी दूसरे कुकर की लगा दी थी। तो बहुत सी बार लोग कह रहे हैं जिंदगी आगे नहीं बढ़ रही। मैंने कि बल तो सही लगा ले। प्रेज द लॉर्ड। सो आगे बढ़े। कितने लोग हैं यहाँ पे? घर तो नहीं चले गए? तो पिछली बार हमने सीखा कि परमेश्वर की सेवा किससे करो? हृदय से करो। याद है? कितनों को याद है? सिद्ध हृदय से करो। जैसे मैंने कहा ना कि वो आधे बल से आप परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते। समझ में आ गया ना? आधे बल से, जैसे मैंने कहा ना, नीक हम हकीम खतरे जान। अगर आप आधे बल से करोगे, आधे मन से करोगे, तो आशीष की जगह आप श्राप लेके आ जाओ।
क्योंकि उस सेवा को पूरे मन से होना जरूरी है, पूरे मन से। कभी आपने एक्सरसाइज की? कितनों ने एक्सरसाइज की क्या? एक्सरसाइज में भी आपको बताया था, बेटा ये उठाना तो सीधा ऐसे उठाना, ऐसे ऐसे उठाओगे तो ये खिंच जाएगा, हमसे मत लड़ो। याद है? कितनों याद है? कैसे बोला है? ऐसे ऐसे उठाओगे तो बेटा ऐसे ही रह जाओगे। तो परमेश्वर की सेवा आधे मन से करोगे तो बढ़ोगे तो नहीं, टूटोगे जरूर। समझ में आ रहा है? तो बहुत से लोग हैं, पास्टर हम तो सेवा कर रहे हैं और पीछे जा रहे हैं। मैंने कि हाँ मिले मुझे आधे मन वाले, ये ऐसे कर रहे हैं सेवा, खिंच जाएगा ही। आधे मन से सेवा करोगे तो बढ़ने की जगह नीचे जमीन पे लेटे हुए मिलोगे। आप मसल बनाने जाओगे, मसल तोड़वा के आओगे, क्योंकि आप क्या कर रहे थे? गलत तरीके से सेवा, गलत तरीके से व्यायाम। तो हमने आपको बताया परमेश्वर सेवा कैसे होती है? सच्चे मन से, सच्चे मन से, प्रेम से, खुश होके, अपनी इच्छा से। आपकी खुद की इच्छा होती है आगे बढ़ने की, चर्च को बढ़ाने की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सुन रहे? इच्छा, बड़ी सी बोले अपनी इच्छा, भूलेंगे तो नहीं। ये जरूरी चीजें हैं। मत कहिए ओ मुझे पास्टर बाइबल पढ़ना पसंद। मैंने कहा तो पसंद करना बनाओ। पूछिए लड़कियों से, जब लड़कियों की शादी हो जाती है तो पति की पसंद उनकी पसंद हो जाती है, ससुराल के तरीके उनके तरीके हो जाते हैं। तो आप मत कहो मुझे बाइबल पढ़ना पसंद नहीं है, पास्टर मुझे आत्माएं जीतना पसंद नहीं। तो पसंद करना, पसंद करो इन्हें। अब आप मसीह हो, आपकी यही पसंद होनी चाहिए। मुझे विश्वास है अगर आप जंगल में जाके रहोगे तो आप नहीं कहोगे हमें फल फूल पसंद नहीं है यही मिलेगा, अभी यही खाओ, कहने वाले हो। आपको अगर फल पसंद नहीं थे, जंगल से 2 महीने बाद लौट के आना, फल ही खाते मिलोगे आप। क्योंकि जंगल में तो चाइनीज भेल मिलेगा नहीं, पिज्जा डिलीवरी होगी नहीं, बर्गर की दुकान है नहीं, वहां पे क्या लटके हुए अंगूर और अमरूद खाओ। तो मत कहो हमें पसंद नहीं है। तो मैंने कहा पसंद बनाओ। आप मसीह हो, अपनी पसंद को बदलो। प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि आप बदल चुके हो, आप नए हो। हालेलुया। अब आप परमेश्वर के राज्य में हो। अब आपकी पसंद पुरानी पसंद नहीं हो सकती, आपकी पसंद को बदलना पड़े। नहीं आज तो मुझे ऐसे ही कपड़े पहनना पसंद है, बदलो। मुझे ना दोस्तों के साथ घूमना बहुत पसंद है, बदलो। रिश्तेदारों के साथ ठुमके लगाना बहुत पसंद है, बदलो। रिश्तेदारों के बिना होता नहीं है, अब होगा, बदलो। पसंद को बदलो। प्रेज द लॉर्ड। मत कहो मैं ऐसा ही हूं, आप ऐसे नहीं हो, बदलो। आप किसकी तरह हो? यीशु की तरह हो। प्रेज द लॉर्ड। शैतान को आपको धोखा मत देने दो कि मैं ऐसा ही हूं। पास मुझसे ज्यादा लोगों से बातचीत नहीं होती है, मुझसे नहीं हो पाएगा, करना पड़ेगा। अगर यीशु मसीह को सबसे बातचीत करनी आती थी, सबको जीतना आता था, आपको भी सबसे बातचीत करनी सीखनी पड़ेगी, सबको जीतना सीखना पड़ेगा। नहीं मैं इंट्रोवर्ट हूं, सब भूल जाओ, आप यीशु की तरह हो। यीशु मसीह इंट्रोवर्ट नहीं था क्या? तो आपको भी मसीहत में इंट्रोवर्ट होना अलाउड नहीं है। इंट्रोवर्ट पता ना, मैं अपने मन की बात मन में रखता हूं, मुझसे लोगों से बातचीत। अब सीखो, पसंद को बदलो। ड्रामा बहुत हो गया, मैं ऐसा ही हूं। तो मेरा सवाल है ऐसे क्यों? बदल जाओ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हंस सकते हैं, हाँ 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 हाँ। पर जो बदलो, मसीह हो। बोले मसीह हो, जैसा यीशु है वैसे आप हो, बदलो। मुस्कुराते लो थोड़ा सा, दैट्स नाइस। तीसरा तो हमने दूसरा हमने क्या सीखा? धन्यवादिता। क्या सीखा? कि चलिए आखिरी वचन से शुरू करते हैं, वहां से 1 थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय 18 वचन, फिर हम आगे जाते हैं। ऐसा हर बात में धन्यवाद करो। पढ़ेंगे मेरे साथ, 1 2 3 पढ़ेंगे पूरा वचन। हाँ, एक बार फिर से पढ़ेंगे सब लोग। इसमें थोड़ा सा आप सही पढ़ सकते थे। अगर मैं आपकी जगह होता, मुझसे मेरे पास्टर कहते पढ़ने को, तो मैं थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ा। मैंने ऐसे पढ़ा होता, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि मेरे लिए। अंदर समझ में आया? अब पढ़ेंगे ढंग से। हाँ बड़ी, 1 2 3।
याद रहेगा बाइबल कैसे पढ़ते हैं? तुम्हारे लिए, किसके लिए? मेरे लिए, अपने लिए। फिर से पढ़ेंगे, अब ढंग से पढ़िए, 1 2 3। हाँ, तो कभी मत कहिएगा मुझे परमेश्वर की इच्छा नहीं पता है। आपको पता है। क्या दीजिए? धन्यवाद। भूलेंगे तो नहीं? क्या दीजिए? धन्यवाद। और तीसरा, जो जिससे हम, मैंने कहा ना, कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं जिसको हम एक बार में सब सिखा दें, पर जो 3 बल में से एक बता दिया, युद्ध, दूसरा है मसीह यात्रा, तीसरे में जाना है। तो आज मैं कोशिश करता हूं ये वाला खत्म हो जाए। उसकी आखिरी चीज कि मसीह जीवन आराधना का जीवन होना। प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह जीवन किसका जीवन है? आराधना। चलिए पढ़ते हैं यूहन्ना 4 अध्याय 23वां वचन। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। अगर आपको कहानी पता हो कि यीशु मसीह थका हुआ था, वो एक कुएं पर पानी पीने गया, वहां पर एक महिला आई, सामरी महिला आई, और यीशु मसीह ने कहा मैं प्यासा हूं, मुझे पानी दे दो। तो उन दोनों में डायलॉग शुरू हो गया, बातचीत शुरू हो गई। और उस महिला ने कहा कि चलिए पढ़ते हैं 21वें वचन से। चलिए 17 में चलते ताकि स्टोरी में। स्त्री उत्तरे, मैं बिना पति की। यीशु ने कहा तू ठीक कहती, मैं बिना पति की। नेक्स्ट। क्योंकि तू 5 पति कर चुकी, जिसके पास तू अब भी तेरा पति नहीं है, तूने सच्ची कहा है। नेक्स्ट। स्त्री ने कहा हे प्रभु, मुझे लगता है कि तू भविष्यद्वक्ता है। नेक्स्ट। हमारे बाप दादा, अब ध्यान रखिए, अब बातचीत शुरू हो गई, सही ना? इन दोनों बातचीत खत्म हो गई, जो कुछ हो गया, बातचीत अब कहाँ जा रही है? अलग दिशा में जा रही है। तो स्त्री बोल रही है कि हमारे बाप दादों ने इसी पहाड़ पर आराधना की, और तुम कहते हो कि वह पहाड़ जहां आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में। तो सामरी और यहूदियों में यही लड़ाई थी। सामरी और यहूदियों की लड़ाई किसके विषय में थी? आराधना के विषय में। सामरियों का अपना आराधना का तरीका था और यहूदियों का अपना आराधना का तरीका था। तो वो दोनों फूटी आंख नहीं सुहाते थे, एक दूसरे से बातचीत नहीं करते थे। यहूदी का अपना, सामरी का अपना। और यहां पर यही लड़ाई थी। वो यहूदी, वो महिला क्या थी? सामरी। और यीशु क्या था? यहूदी। हमारे बाप दादों ने इसी पहाड़ पर आराधना की, और तुम कहते हो कि वह जगह जहां आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में। नेक्स्ट। यीशु ने, अब ये इंपॉर्टेंट है, कहानी समझ में आ रही है आपको? अगर नहीं समझेंगे तो बहुत कुछ मिस हो जाएगा, पूरा ध्यान लगाइए, बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं। यीशु ने उससे कहा हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वह समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे, ना यरूशलेम। तो लड़ाई क्या थी? वो कह रहे थे हम प्रार्थना कहाँ करते हैं? यरूशलेम के बाहर करते हैं। उनका अपना पहाड़ था जिंगरी नाम का, बोले हम वहां प्रार्थना करते हैं, तुम कहते हो कि यहां प्रार्थना करें। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर, क्योंकि वह समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे, ना यरूशलेम। नेक्स्ट। अब बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, पड़ोसी को जगा लीजिएगा, सो रहा है कोई, ये मिस कर दिया, सब मिस कर दिया। ये सबसे बड़ी चीज जो एक मसीह को पता होनी चाहिए। बहुत बड़ी चीज आ रही है। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। वो बता रहा है कि अविश्वासियों को पता भी नहीं है वो किसकी आराधना कर रहे हैं। तो जिसको वो आराधना कह रहे हैं वो आराधना भी नहीं है, क्योंकि वो जानते नहीं है किसके सामने खड़े क्या बोलना है। तुम नहीं जानते उसकी आराधना करते। तुम जिसे नहीं जानते, सोच के देखिए, तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो, और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। नेक्स्ट। इसमें वापस आऊंगा, पहले आगे चल के वापस आते हैं। नेक्स्ट। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त, ओ गॉड, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों। दिस इज ह्यूज। पता नहीं मैं कितने घंटे में समझा पाऊंगा, ये पवित्र आत्मा मेरी सहायता करेगा। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना। यहां पे जो डिफरेंस आपको दिखाई देना चाहिए वो ये कि यीशु मसीह ने बताया कि परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं वो हमारा पिता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या है? पिता। और यही वो चीज यीशु मसीह ने वहां पे कही थी, तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते।
पर हम जिसको जानते हैं उसकी आराधना करते हैं। वो बता रहा है कि ये जो आराधना है वो केवल क्रिश्चियन ही कर सकते हैं। क्रिश्चियन के बाहर कोई जो कर रहा है आराधना, वो आराधना भी नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कौन है सामने। चलिए पढ़ते हैं भजन संहिता 96 वर्स 5। क्योंकि देश देश के सब देवता तो मूर्ते हैं, वो परमेश्वर नहीं है। तो उसे बता रहा, तुम जानते भी नहीं हो तुम कर क्या रहे हो। जब उस मूर्ति के सामने तुम नाच रहे हो, वो आराधना नहीं है, वो देवता नहीं है, वो परमेश्वर नहीं है, वो क्या है? एक मूर्त है। मूर्त है, क्योंकि देश देश के सब देवता तो मूर्त ही है, परंतु यहोवा ने ही स्वर्ग को बनाया है। उसने कहा तुम नहीं जानते, तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते। तो आपको लग सकता है कि ओ मैं मूर्त के सामने नाच के आया, कुछ करके नहीं आया, बेकार था। कोई आराधना नहीं थी, कोई आराधना नहीं थी, क्योंकि वो क्या है? एक मूर्त, उसमें परमेश्वर नहीं है, वो आराधना हो ही नहीं सकती। लिखा है वहां पे साफ साफ, मैंने नहीं बोला, लिखा है बाइबल। क्योंकि देश देश के सब देवता तो क्या है? मूर्त है। व्यवस्था विवरण 4:28। और वहां तुम मनुष्य के बनाए हुए लकड़ी और पत्थर के देवताओं की सेवा करोगे, जो ना देखते, ना सुनते, ना खाते और ना सूंघते। तो यही उसने कहा, तुम जिसे जानते नहीं हो उसकी आराधना कर रहे हो, तुमको तो आराधना पता भी नहीं, तुम क्या हमसे बात कर रहे हो? प्रेज़ द लॉर्ड। है क्या मेरे साथ? ये आराधना समझ लीजिए, क्योंकि आप मसीह हो और मसीह के लिए आराधना सबसे जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। बोले वहां सब मनुष्य के बनाए हुए लकड़ी और पत्थर के देवताओं की सेवा करोगे, जो ना देखते, ना सुनते, ना खाते और ना सूंघते। तो उसने बताया, अब समझ आया उसने क्या कहा वहां पे? तुम जिसे नहीं जानते, तुम उसकी सेवा आराधना करते हो, पर हम जिसे जानते हैं उसकी हम आराधना करते हैं। यानी अगर आपको आराधना करनी है, आपको पहले किसको जानना है? परमेश्वर को, अपने पिता के रूप में। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप बिना परमेश्वर को जाने उसकी आराधना नहीं कर सकते। चलिए एक और वचन देखते हैं, प्रकाशित वाक्य 4:11। हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा, आदर और सामर्थ के योग्य है, क्योंकि तूने ही सब वस्तुएं सृजी हैं, वे तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई। सृजी हुई वस्तु की हम आराधना नहीं कर सकते। हम आराधना केवल किसकी कर सकते हैं? सृजनहार की। प्रेज़ द लॉर्ड। किसकी आराधना कर सकते हैं? सृजनहार की। तो आप किसी मूर्ति की आराधना नहीं कर सकते, आप किसी फोटो की आराधना नहीं कर सकते। कुछ लोग यीशु का भी फोटो लगा के मैंने ये क्या कर रहे हो आप? तो आप क्रिश्चियन भी हो, वो आपने लगा लिया क्रॉस, उस पर फूल चढ़ा के आप प्रार्थना कर रहे हो। क्या कर रहे हो आप? वो बना ली संत पतरस की मूर्ति, मरियम की मूर्ति, उसकी आप क्या कर रहे हो? आराधना। क्योंकि मैं अंदर वालों से बात कर रहा हूँ, बाहर वालों से नहीं कर रहा हूँ, सही ना? क्योंकि कुछ अंदर वाले ही हैं जो करते रहते हैं, खड़े हो जाएंगे किसी भी क्रॉस के सामने, डा 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 डा। क्या कर रहे हो आप? परमेश्वर उस क्रॉस में नहीं है, परमेश्वर उस फोटो में नहीं है, परमेश्वर उस मरियम की मूर्ति में नहीं है, उस पतरस की मूर्ति में नहीं, परमेश्वर वहां नहीं है। क्या कर रहे हो आप? मदर मैरी प्लीज प्रे फॉर अस, एंड दे हैव हिम्स टू वर्शिप मैरी, है ना? मुझे नहीं पता, इसको जेनिस को ज्यादा पता हो। मरियम के नाम की हिम्स हैं, आराधना। ये आराधना ही नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ गया? ये आराधना नहीं। इसीलिए यीशु मसीह ने उनसे क्या कहा? तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो, हम जिसे जानते हैं उसकी क्या करते हैं? आराधना। सो आराधना में क्या है? जान पहचान। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या है? क्या है? जान पहचान। सोचिए, देखिए अभी कोई नया आदमी आए और मैं कहूँ अरे तुम बहुत अच्छे आदमी हो, अरे तुम्हारे जैसा कोई नहीं है, वो क्या कहेगा मुझसे? मैं चापलूस हूं, मैं उसे जानता नहीं, तो उसकी बढ़ाई कैसे की मैंने? मुझे अच्छा आदमी समझेगा, ढोंगी समझेगा? क्या समझेगा? ढोंगी। सो आराधना बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। आराधना बहुत जरूरी। चलिए एक और देखते हैं, लूक चैप्टर 19 वर्स 37 to 40। आराधना कितनी जरूरी है। परमेश्वर की आराधना हमारा पहला काम है। प्रेज़ द लॉर्ड। सुन रहे हैं आप? क्या है? पहला काम। लूक 19:37। निकट आते हुए जब वे जैतून पहाड़ की ढलान पर जा पहुंचा, तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे, आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगे। सही? तो यीशु मसीह ने चमत्कार किए और सारे चेले क्या कर रहे थे? परमेश्वर की स्तुति। नेक्स्ट,
धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम में आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। ये क्या कर रहे हैं? आराधना और स्तुति। कितनों मेरी बात समझ में आ रही? क्या चल रही है? आराधना और स्तुति। नेक्स्ट, तब भीड़ में से कुछ फरीसी उससे कहने लगे, हे गुरु, अपने चेलों को डांट। नेक्स्ट, उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूं, यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो बता रहा था आराधना कितनी जरूरी। अगर आपको लगता है कि मैंने आपको गलत सिखा दिया है, पास्टर आपको कैसे पता चिल्ला उठेगा मतलब आराधना है ना? चलिए यही 1940 MSG से देखते हैं। दिस इज द सेम स्क्रिप्चर। बट ही सेड, उसने उत्तर दिया, इफ दे केप्ट क्वाइट द स्टोन्स वुड डू इट फॉर देम शाउटिंग प्रेज। पत्थर चिल्ला उठेंगे और क्या करेंगे? प्रशंसा और स्तुति। प्रेज द लॉर्ड। एक मसीह के लिए परमेश्वर की आराधना सर्वोपरि है, सर्वोत्तम है। सबसे पहले एक मसीह को आराधक होना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। आप नहीं कह सकते कि मुझे आराधना करनी नहीं आती। आपको परमेश्वर की आराधना करनी है, क्योंकि परमेश्वर आराधना आपसे मांगता है। ही डिमांड्स इट। यू गॉट टू वर्शिप। आप नहीं कह सकते मैं आराधना नहीं। हम और आप इसीलिए बने हैं। प्रेज द लॉर्ड। पढ़ो बोले, हम और आप इसीलिए बने हैं। हम और आप इसीलिए बने हैं। किसके लिए बने? परमेश्वर की आराधना। परमेश्वर की आराधना। प्रेज द लॉर्ड। चलिए रोमियो 1:21, बल है ये। पढ़ो बोलिए, ये बल है। देखिए आप क्या लिखा है, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। जब आप वर्शिप नहीं करते हो, आप अंधकार में जीना शुरू कर दो। लिखा है यहां। तब आपके पास समय नहीं आराधना, क्योंकि हम करते हैं वो प्रेज फ्राइडे। लोग नहीं आते। मैं कहता हूं, आपको पता आप कहां जा रहे हो? बोले नहीं, जब आप बीमारों के लिए प्रार्थना होगी तब हम आएंगे। इस कारण की परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के दिस इज बिग। इस कारण की परमेश्वर को जानने पर भी, याद है उस यीशु मसीह ने क्या कहा था? तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो, हम जिसको जानते हैं। पर अब परमेश्वर क्या बात कर रहा है? उन लोगों से जो परमेश्वर को जानने पर भी, हम और आप, इस कारण की परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य, ना कि आपके हिसाब से, यानी एक आराधना है जो परमेश्वर के योग्य है, ना कि वो जो आप देते हो, ना कि वो जो आप करते हो। उन्होंने परमेश्वर के योग्य, जो बिफिटिंग है परमेश्वर के लिए, जो उसके लायक है। इस कारण की परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन क्या हो गया? अंधेरा। ये किन की बात कर रहा है? क्रिश्चियंस की। कितने क्रिश्चियन है जो लगातार गलत निर्णय लेते? अभी जवानी में कदम रखा नहीं, बॉयफ्रेंड बना लिया, गर्लफ्रेंड, और ये क्रिश्चियन है। यानी कि आपका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया, क्योंकि आप वर्शिप नहीं करते। हर गलत चीज आपको पसंद है, आपका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। उनको हर गलत चीज पसंद है और हर अच्छी चीज से वो दूर भागते, क्योंकि परमेश्वर को जानने पर यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप परमेश्वर के योग क्या करो? बड़ाई और धन्यवाद, बड़ाई और प्रशंसा, स्तुति, आराधना। जब आप परमेश्वर की आराधना नहीं करोगे, आपके पास क्या आएंगे? व्यर्थ के विचार, सही बातें आपको गलत लगेंगी। होता है बहुतों के साथ। मैं कभी कभी सोचता हूं, प्रभु सही बात में भी गलत ढूंढ सकते। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, उन्हें हर समाधान में परेशानी नजर आती है। प्रेज़ द लॉर्ड। मिले आप उन लोगों से? नहीं मिले? हर समाधान में क्या नजर आती है? परेशानी। लीडर्स मीटिंग में कुछ भी बोलो, वो लड़ेंगे, मेरी रिपोर्ट क्यों नहीं भेजी? मैंने की बात। उनको तो पास्टर में ही बुराई नजर आती है कि पास्टर उनके पीछे पड़ो। यानी पास्टर आपके पीछे पड़ो, पास्टर आपके पीछे पड़ो। मतलब दिमाग सही है आपका? इससे ज्यादा गलत क्या सोच सकते हो? वो पास्टर जिसने घुटनों में प्रार्थना करके आपको चर्च में लाया, अब वो प्रार्थना, अब वही पास्टर आपको लात मार के भगाना चाहते। मैंने आपका दिमाग सही? ये मुझे बताता कि आप आराधना नहीं करते। जब आप आराधना नहीं करते, आप केवल गलत ही सोचो, आपको सही चीज नहीं समझ में आई, आप नहीं देख पाओगे सही, क्योंकि परमेश्वर की आराधना क्या है? जरूरी। इस कारण की परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने, यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन क्या हो गया? अंधेरा। ये एक बल है। आराधना सबसे बड़ा बल है जो आप अपनी जिंदगी में लगा सकते।
मत कहिएगा मुझे चर्च के गाने नहीं आते, अरे हर रोज नए गाने आते। मैंने कम, और जितने नए गाने हम नहीं लाते हैं उससे ज्यादा तो नई पिक्चरें आती हैं, उसमें नए गाने आते हैं। तो भी ये जो आजकल के यूथ हैं सब सीख लेते हैं, सब गाने चर्च के गाने हैं, फिर नया आ गया हम नहीं गाएंगे। ये क्राइस्ट एम्बेसी में आओ, हर बार नया गाना रहता है, हम तो पुराना वाला ही गाएंगे। नीले बादलों के पार जाएंगे। मैंने पहले जाओगे, पहले ये तो सोचो, जब जाओगे तो बात करना। गाना गा रहे हैं, नीले बादलों के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता जहां। अगर फिजिक्स वाला भी आपका गाना सुनेगा तो आप पे केस कर देगा, क्योंकि बादल का कोई कलर नहीं होता, वो तो आपकी आंखों को दिखता परावर्तन से। वो कहेगा ये गलत है। कितना मेरा जोक समझ में आया? थोड़ा टेक्निकल जोक था। किसको समझ में आया क्या? बादल नीले थोड़ा होते, आपको दिखाई दे रहे हैं नीले, क्योंकि वहां पे परावर्तन होता रहता है। सही ना? पढ़ा है ना बचपन में? नहीं पढ़ा? इतनी फिजिक्स पढ़ी नहीं पढ़ी? मैं बताया था बादल नीला दिखाई क्यों, तारे टिम टिम क्यों करते? टिम टिम करते तारे, तारे टिम टिम नहीं करते। नहीं पता तो आज बता देता हूं। पड़ोसी बोले तारे टिम टिम नहीं करते, आसमान नीला नहीं है। समझ में आ गया आपको? आसमान नीला नहीं। तो जब आप गाना नीले आसमान, मैंने कि पहले ही शब्द गलत है, क्योंकि आप नहीं जानते, हम जानते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ गया? हम जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। हालेलुया। सुन रहे हैं? चलिए पढ़े वहीं पे, यूहन्ना 4:23 इसमें लिखा है सच्चे भक्त क्या? पिता की आराधना। किसकी आराधना? यानी आपका परमेश्वर क्या होना? एक संबंध। हर आदमी परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकता। परमेश्वर उन्हीं से आराधना लेता है जो उसके बच्चे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ गया आपको? ये वो इंपॉर्टेंट चीज यीशु मसीह बता रहा था, पिता की आराधना। क्योंकि उन सामरियों के लिए परमेश्वर पिता नहीं था। और यीशु मसीह क्या बोल रहा था? पहले परमेश्वर तुम्हारा क्या होना चाहिए? पिता। आपका उसके साथ एक संबंध होना चाहिए, आपको उसको जानना चाहिए कि वो है कौन। जिसको आप नहीं जानते आप उसकी आराधना नहीं कर सकते। और परमेश्वर, सोच के देखिए, परंतु वह समय आता है, परन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता, बोली पिता, अपने लिए, सोच के देखिए, पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। यहां पे दुनिया किसको ढूंढ रही है? परमेश्वर को। और परमेश्वर किसको ढूंढ रहा है? सच्चे आराधकों को। प्रेज़ द लॉर्ड। जो उसकी आराधना कैसे कर रहे हैं? जान के, जान के। वो नहीं, कौन सा गाना था? ये जीवन 2 दिन का, भजन करो भाई। किसी को आता है क्या? मैं भूल गया, मैंने निकाल दिए सब गाने अपनी आत्मा से। किसको आता है? अरे गा लीजिए, अभी आता है तो गा ही लीजिए। क्या है गाना? यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का, ये जीवन 2 दिन का। मैं कहता हूं वो अंधविश्वासियों ने भी कहा जीवन 4 दिन का। इन विश्वासियों ने उसमें भी 4 को घटा के 2 कर दी। यीशु ने क्या दिया? अनंत जीवन। अविश्वासियों ने क्या कहा? 4 दिन। और ये विश्वासी उस 4 में से भी 2 हटा के आ गए। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु का नाम, मैंने कौन सा सुख है इसमें? यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीव। मैंने सुखदाई, फिर रो रहे हो क्या? कनेक्शन क्या? क्योंकि अपनी भावनाओं से जी रहे। क्या जी रहे? एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे डर डा डा, क्योंकि प्रेज़ द लॉर्ड। और उन्होंने वही हॉलीवुड, वही बॉलीवुड लाके कहां छोड़ दिया? चर्च में। ये बॉलीवुड नहीं है भैया जी, ये चर्च है, ये चर्च है, ये बॉलीवुड नहीं है कि जिसका मन में आए गा ले। यहाँ पे पहले क्या होना है? संबंध। आराधना करने का अधिकार किसको? केवल बच्चों को। प्रेज़ द लॉर्ड। किसको अधिकार है? हर दुनिया को परमेश्वर की आराधना करने का अधिकार नहीं, क्योंकि वो जानते भी नहीं वो कर क्या रहे। उठाइए अपने हाथ, कीजिए प्रार्थना। रे शाथेले एन थालीदा आंत्रिके बोजीली ईद्रला हांथेली रांदले शतोले हेन थालो खतीरा
रांदले ब्रुगो जाले शथेले बंदले तधीरली ततार लगा बंदली शते आंत्रोलो सतेल बीदरी शतील बंदले गरी आंदले शथेले बदी। ग्लोरी, हालेलुया। अगर आप पहली बार आए हैं तो हम आपका स्वागत करना चाहेंगे। खड़े हो सकते हैं जहां कहीं भी हैं। पहली बार आए हैं तो जोर से ताली बजा सकते हैं हमें इनके लिए। ये तालियां आपके लिए है ना। सो थैंक यू। मेरे साथ प्रार्थना कीजिए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए। और यीशु आपका प्रभु नहीं है, ये आपका मौका है यीशु को अपना प्रभु ग्रहण करने का। तो बोलिएगा, प्यारे पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह में, जीवित परमेश्वर के पुत्र में। मैं विश्वास करता हूं कि वो मुझे बचाने के लिए क्रूस पर मरा और परमेश्वर ने उसे तीसरे दिन मरुभूमि से जिंदा किया और वो आज जीवित है। मैं अपने मुंह से घोषणा करता हूं कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर का पुत्र मेरा प्रभु है और मेरा स्वामी है। मैं आज से बच गया हूं। मैं आज से परमेश्वर की संतान हूं। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। मैं नया जन्मा हूं। धन्यवाद मुझे बचाने के लिए, यीशु के नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जोर से ताली बजा सकते हैं इनके लिए हम फिर से। तो स्वागत है आपका परमेश्वर के राज में। हमें खुशी है कि आप यहाँ पे आए। थैंक यू वेरी मच। इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगा। परमेश्वर धन्यवाद उन सारे बच्चों के लिए आपके जिन्होंने अभी यीशु को अपने प्रभु के रूप में ग्रहण किया। मैं घोषणा करता हूँ यीशु का नाम उनके ऊपर सदा के लिए बना रहेगा। यीशु के नाम है, उन्हें किसी अच्छी चीज की कमी नहीं होगी प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। शैतान का इनके ऊपर कोई दावा या कब्जा नहीं है। मैंने आशीष देता हूँ आपकी बुद्धि के साथ, समझ के साथ, ज्ञान के साथ और आपके आत्मा के साथ, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। ये समय हमारी भेंट, हमारी पार्टनरशिप, हमारा दशमांश देने का। हालेलुया। Praise the Lord. हम उस परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा कर रहे हैं जो हमारा चरवाहा है। वो हर एक चीज हमें देता है, हमें हर चराइयों में चराता है। स्तुति प्रशंसा होवे सदा, बोलो जय 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 यीशु की जय। आओ हम मिलकर करे वंदना, बोलो जय 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 यीशु की जय। स्तुति प्रशंसा होवे सदा, बोलो जय 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 यीशु की जय। आओ हम मिलकर करे वंदना, बोलो जय 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 यीशु की जय। तो गाओ हालेलुया हालेलुया, तो गाओ हालेलुया हालेलुया, तो गाओ हालेलुया हालेलुया, तो गाओ हालेलुया हालेलुया। यहोवा चरवाहा मेरा हमें चलाता है, हरी चराइयों में हमें चराता है। यो मेरा चरवाहा है हमें चला और वो हमें चलाता है। जहाँ पे हरी हरी चराई है वो हमें वहाँ पे चराता है। हमें चराता है और हमें ना किसी चीज की कमी है, हमें ना किसी चीज की घटी है। आओ हम मिलकर करें यीशु की प्रशंसा, की प्रशंसा। हाँ। आओ हम मिलकर करें यीशु की महिमा, सब मिलकर गाएंगे हालेलुया हालेलुया, तो गाओ हालेलुया हालेलुया, तो गाओ हालेलुया हालेलुया, तो गाओ हालेलुया हालेलुया।
यीशु जरूर बादलों देखो 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 वो आ रहा है न्याय करने हाँ यीशु बस आएगा एक दिन बादलों पर क्या तुम उसके लिए तैयार हो क्या तुम यीशु के लिए तैयार हो आओ हम मिलकर करें यीशु की प्रशंसा आओ हम मिलकर करें यीशु की महिमा तो गाओ हालेलुया हालेलुया तो गाओ हालेलुया हालेलुया तो गाओ हालेलुया हालेलुया तो गाओ हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद दीजिए परमेश्वर का भेंट के लिए। धन्यवाद देते परमेश्वर भेंट जो आपने हमें लाने का अवसर दिया है। ये भेंट, ये धन्यवादिता, ये पार्टनरशिप आपके आत्मा के द्वारा पवित्र है आपको ग्रहण होने के लिए। जैसे आपके बच्चों ने दिया है, इसकी बड़ी बदलते तेजी से आ रही है यीशु मसीह के नाम। धन्यवाद देते हैं। हम इन बेटों पर आपके आशीषों का आह्वान करते हैं बढ़ोतरी के लिए और राज के विस्तार के लिए यीशु मसीह के नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। कुछ अनाउंसमेंट ध्यान सुनिए। सबसे पहला है लीडरशिप का हमारा कोर्स जारी है। 4 क्लासेस अपलोड हो चुके हैं और इस हफ्ते में बाकी भी सारे के सारे हो जाएंगे। तो प्लीज़ आपको वो लीडरशिप कोर्स अटेंड करना है। ध्यान रखिए, हमने कहा मसीहत की यात्रा, मसीहत के काम। तो आप नहीं कह सकते मैं लीडर नहीं बनूं, क्योंकि लीडर नहीं बनेंगे तो मसीहत का काम कैसे करेंगे और मसीहत का काम नहीं करेंगे तो एक बल रह जाएगा जो शायद आपको चाहिए जीवन को आगे बढ़ाने। तो बेवकूफ मत बनिए। नहीं वाह सर, हमसे लीडर नहीं बना जाएगा, बस हम आएंगे और चले जाएंगे। मुझे कोई परेशानी नहीं कि आप आओ और चले जाओ, पर आपको परेशानी होगी जहां आप पहुंच सकते थे वहां तक नहीं पहुंच पाओ, क्योंकि वो तीनों बल चाहिए। सही है, मसीहत की यात्रा, मसीहत के काम और मसीहत का युद्ध। मैं पास्टर हूं, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। सही है, मुझे मेरा काम है आपको सच बताना, भले ही आपको पसंद आए या ना आए। प्रेज़ द लॉर्ड। सही है, बी अ लीडर। और लीडर होना बहुत आसान है, केवल आपको वो करना है जो हम आपसे करने को कहें। आपको अपने मन से भी कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, और कैसे करना है वो भी हम सिखाते हैं। तो इस ट्रेनिंग को अटेंड कीजिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर हमने कहा प्रोजेक्ट 5000, हमने कहा हर मेंबर एक लीडर, फिर हमने कहा हर लीडर एक प्रोजेक्ट 5000 पार्टनर। मन बनाइए कि आप युद्ध लड़ोगे। सही है, तो प्रार्थनाएं कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं, हमारे साथ प्रार्थनाएं कीजिए। आत्माएं जीती, क्या जीती है? आत्माएं जीतेंगे तो प्रभु आपको बड़ी बातें बता पाएगा। बहुत सी बार लोग कहते हैं, ओ प्रभु ने मुझे कुछ बड़ी बात नहीं बताई, क्योंकि आपने प्रभु के साथ काम नहीं किया। सुन रहे हैं आप? क्योंकि नए जीवन के लिए आपको नया ज्ञान चाहिए, और वो नया ज्ञान कब आएगा? जब प्रभु आपको देगा। और प्रभु आपको कब देगा? जब आप प्रभु का काम करो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खड़े होंगे, परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। हमारे 36 ऑनलाइन चर्चेज हैं, 22 भाषाओं में, वयस्कों के लिए, 14 बच्चों के लिए। उनको इस्तेमाल कीजिए। हमारा खुद का चर्च का ऐप है, क्राइस्ट एम्बेसी इंडिया फर्स्ट फ्लाइट। ये हमारा ऐप है। अगर आपके पास नहीं तो प्लीज़ डाउनलोड कर लीजिए। आप बहुत कुछ वहाँ पर अच्छी चीज़ें पा सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने हाथों को उठाएंगे, धन्यवाद देंगे। परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागी हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी, यीशु मसीह के नाम में आमीन। निश्चय भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेगी, और मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करता रहूँगा, यीशु मसीह के नाम में आमीन। थैंक यू। आनंद मनाइए। वचन क्या करता है? काम करता है। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.